नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां तमाम पार्टियां लग चुकी हैं, वहीं चुनावी सर्वेज भी निकलने शुरू हो चुके हैं। यानी महा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल निकलने शुरू हो चुके हैं और इस बीच 7 एजेंसियों ने कराए हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे। और इस सर्वेज में जो कुछ फैसले निकल के आए हैं और जो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से आप भी देखेंगे कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 7 एजेंसियों में कितनी एजेंसियों ने दावा किया है कि यूपी में फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की बनने वाली है सरकार। तो आप बने रहिए अंत तक। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 7 एजेंसियों को उन तमाम और सबसे सटीक सर्वे जिससे यूपी में मच गया है हड़कंप। एक सर्वे के बजाय आप डायरेक्ट 7 सर्वे देख रहे हैं। 7 सर्वे में किसकी बनेगी सरकार, देखिए इस वीडियो से। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे, लेकिन इस बीच 7 एजेंसियों के सर्वे हैं और इसमें 6 ने एक बार फिर से भाजपा की सरकार की भविष्यवाणी कर रही हैं। तो वहीं एक एजेंसी ने दावा किया है कि इस बार अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। अब आप समझिए, महा ओपिनियन पोल समझो हम आपको दिखा रहे हैं। सी वोटर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, सी वोटर का ओपिनियन पोल पहले समझ लेते हैं कि सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 223 से 235 सीटें मिलने जा रही है, वहीं सपा को 145 से 157 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एजेंसियों के मुताबिक बीएसपी को 8 से 16 सीटें में संतोष करना पड़ेगा, तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 3 से 7 सीटों के अनुमान लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यानी सी वोटर में भाजपा की सरकार। इंडिया टीवी के सर्वे में बीजेपी की जीत। इंडिया टीवी की ओर से प्रसारित किए गए सर्वे में कहा गया है कि बीजेपी को 230 से 235 सीटें मिल सकती हैं, वहीं समाजवादी पार्टी को 160 से 165 सीटों पे कब्जा कर सकते हैं। बीएसपी को महज 205 सीटें मिलने की बात कही गई है, तो कांग्रेस को 3 से 7 सीटें पर ही सिमटती नजर आ रही है। रिपब्लिक, जी हाँ, रिपब्लिक पी मार्क के सर्वे में कितनी सीटें? रिपब्लिक टीवी और पी मार्क की ओर से सोमवार को प्रसारित सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 252 से 272 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी 111, 131 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 8 से 16 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही, तो कांग्रेस को सबसे कम 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, पोल स्टार न्यूज एक्स के सर्वे के अनुसार बीजेपी को, पोल स्टार न्यूज एक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 235 से 245 सीटें पर जीत मिलती जा रही है, जबकि सपा को 120 से 130 सीटें मिल रही हैं। बसपा को 13 से 16, जबकि कांग्रेस को 4 से 5 में संतोष करना पड़ रहा है। यानी पोल स्टार न्यूज एक्स ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। डीबी लाइव के सर्वे के अनुसार, जो कि एक पोर्टल है, आपको बता दें, डीबी लाइव के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनेगी। सपा को 203 से 211 सीटें मिलेंगी, वहीं भाजपा को 144 से 152 सीटें मिलेंगी, जबकि बीएसपी को 12 से 20 सीटें, वहीं कांग्रेस को 19 से 27 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी एजेंसियों के मुकाबले डीबी लाइव के सर्वे में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ वीटो का सर्वे की बात करें तो टाइम्स नाउ वीटो के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को यूपी में स्पष्ट बहुमत मिलेगा। यानी टाइम्स नाउ भी यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है, और जहां पे बीजेपी 240 सीटों पर कब्जा करेगी, तो समाजवादी पार्टी को 143 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है। बीएसपी को 10 और कांग्रेस को 8 सीटें मिलने का दावा किया गया है। इंडिया न्यूज़ और जन की बात करें तो ओपिनियन पोल्स के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 226 से 246 सीटों पर जीत मिलेगी। समाजवादी पार्टी 144 से 160 सीटें जीत सकती हैं। बीएसपी को 8 से 12 सीटें मिलेंगी, तो कांग्रेस को महज 1 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही है। ये अब आप समझिए। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर इन पोल्स क्या कहते हैं। यदि इन 7 एजेंसियों के सर्वे का औसतन निकालें तो नतीजा सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार एक बार फिर से यूपी में बनने जा रही है। बीजेपी 221 से 231 सीटें जीत सकती है। एसपी को 147 से 157 सीटें मिलने जा रही। बीएसपी के खाते में 7 से 17 सीटें जा रही हैं, तो कांग्रेस से 5 से 9 सीटें संतोष करना पड़ रहा है।
ये है पुल्स ऑफ पोल्स यानी सर्वे, महासर्वे निकल के आया है। ऐसे में यूपी में एक बार फिर से राज तिलक की करो तैयारी। आ रहे हैं भगवाधारी यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें इन सर्वेस को लेकर। अब आप यूपी में बीजेपी को कितनी सीटें देते हैं, आपके अकॉर्डिंग कितनी सीटें मिल रही है, कमेंट के मुताबिक अपने सुझाव देना ना भूलें। लेकिन एक और अपडेट इसी में हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आज की बड़ी खबर है और समाजवादी पार्टी को झन्नाटेदार झटका लगा हुआ ये है कि यूपी चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव हुई भाजपा में शामिल। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं को तोड़कर ताकत बढ़ने का संकेत दे रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सत्ताधारी दल ने बुधवार को बड़ा झटका दिया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कुछ दिन पहले सपा संरक्षक के समधी हरिओम यादव ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई हैं। अर्पणा यादव के भाजपा में शामिल होने पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू होने के बावजूद भी अर्पणा यादव अपने विचार रखें। काफी दिनों की चर्चा के बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। यूपी विधानसभा चुनाव 22 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अर्पणा यादव ने कहा है कि मैं भाजपा का बहुत आभारी हूं, मेरे लिए देश हमेशा सबसे पहले आता है। अर्पणा यादव ने कहा है कि मैं पीएम मोदी के काम की प्रशंसा भी करती हूं। तो एक तरीके से ये उन्होंने आभार जताया और प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रहित में जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। हालांकि आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को ये ताबड़तोड़ झटका जो है वो एक के बाद एक लग रहा है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के संकेत भी साफ साफ दिखने लगे हैं। इस बीच आखिर क्या कुछ कहा अर्पणा यादव ने सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूं जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूं और यही कहूंगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। जी।